कैसे हो मेरे दीवानों बच्चों, कैसे हो जवानों, कैसे हो भारत सरकार के भावी भविष्य में बनने वाले, अलग अलग पद पर जाने वाले सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, सभी प्रतिष्ठित ऑफिसर, कैसे हो? कोई रेलवे में जाएगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई एसआई बनेगा, कोई सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बनेगा, कोई भविष्य में आईएएस बनेगा। कैसे हो आप सब? इस देश की रीढ़ हड्डी, इस देश के युवा आप सभी, उम्मीद है मुझे पूरी खुश होंगे। ठीक है, स्वस्थ होंगे। गर्मी का प्रभाव ज़्यादा है, कल टेम्परेचर 52 था। ठीक है, वो नहीं, वो एक शायरी है कि कुछ तो पढ़ी लिखी है ये गर्मी, कुछ तो पढ़ी लिखी है ये गर्मी, यूं ही इतनी डिग्री लेकर नहीं घूमती कि 40 50 52 हालत खराब कर रखी। तो कुछ तो पढ़ी लिखी है ये गर्मी, यूं ही इतनी डिग्री लेकर नहीं घूमती। इस गर्मी ने हमारा भी स्वस्थ शरीर डामाडोल कर दिया भाई। ठीक है, चलो, मैं पिछले 7 5 12 मिनट से रेस्ट पे था, इससे पहले क्लास खत्म हुई। 4 और 5 9 10 मिनट आराम पे था। हाँ सर, झारखंड में 47 है। अरे बेटा, दिल्ली में 52 है। आग फेंक रही है दिल्ली, आग बरसा रही है, सीधी आग के गोले लग रहे हैं। ये दीपक कुमार कहाँ से हो बेटा? आपके यहाँ बारिश हो रही है? हमारे यहाँ भी कर दो थोड़ी सी भाई, तुम पे मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ऊपर से मेरी जो तबीयत खराब हो रखी, नीचे अंगूठे से लेके सर तक का इतना दर्द है पूरी बॉडी में, ऐसा लग रहा है कि बस कोई दबा दे एक एक हाथ को पूरा ना, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, पढ़ना तो है, मेहनत तो करनी है, नौकरी तो करनी है हमें भी और आपको भी। आपको पढ़ने की करनी है, मुझे पढ़ाने की करनी है। कितने स्टेट हो गए थे लास्ट में ये बताइए, उसके बाद के आगे अच्छे से करते हैं। ठीक है। ओ माय गॉड, उड़ीसा तक हो गया था, मिजोरम का बचा। मिजोरम पे आ गए हम। किस पे आ गए? मिजोरम पे। मिजोरम वाले को करेंगे, उससे पहले कमल 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 कमल, 1 मिनट रुकिएगा। मैंने गुरुकुल कमल, एक यहाँ पे आएगा पी, डंपा। उसके बाद फांगपुई की स्पेलिंग पूरी गलत है। टाइपिस्ट महोदय, तुम्हें गोली मारूंगा मैं। Phankpui, फांगपुई ऐसे बनता है। उसके बाद सही है। आह, मिजोरम। ठीक है, देखो, अगर आप बात करो याद करवाने की तो इसको ऐसे याद कर लो: माउंटेन, मुरलेन, फांगफुई, डंफा। ठीक है, और अगर आप ये बोलो कि सर इसकी ट्रिक बना दो, अगर आप बोलो इसकी ट्रिक बना दो, तो फिर मैं ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूं।
देखो ट्रिक का होता है कि निमोनिक्स होते किसी से भी किसको चीज याद हो जाए। अगर आपको लगे कि हमें 4 नेशनल पार्क है, सीधे सीधे याद हो गए, माउंटेन, मुरलेन, फांगपुई, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, मैं फैन राम का, मैं फैन राम का, माउंटेन गया, दम मारा और मर गया। देखो फैन से फांगफुई, राम से मिजोरम, माउंटेन, दम्फा और आपका मुरलेन। मैं फैन राम का, माउंटेन गया, दम मारा, मर गया। वो नहीं गाना नहीं है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। अब देखो सुनो मेरी बात, यहां पर ना तो मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा हूं, कभी आप अपने आप को ज्यादा बड़े राम भक्त बनाओ, ईश्वर भगवान राम की आपने वो कर दी। राम एक पवित्र शब्द है, उसे कोई भी बदनाम नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात, ये सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी इग्नोर करिए और 4 शब्द खुद से याद कर लीजिए, माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, फांगफुई नेशनल पार्क, डम्फा नेशनल पार्क। क्लियर? याद हुई या नहीं, समझ में आई? चंदन कुमार वो तो व्हाट्सअप करिएगा, अपने आप हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाता है, उसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है। समझ गए? सर आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, सब कुछ ट्रिक से नहीं होता, ये ट्रिक मैं कहूंगा याद ही मत करो, आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। यस, वेरी गुड। उसके बाद हम इस पे एक क्वेश्चन, अरे तेरी ये क्या हो गया भाई, ना 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 ना। अब आएगा ये वाला, कितने क्वेश्चन हो गए थे, पहले क्वेश्चन नंबर बताना एक बार, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए थे, फिर उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन डाल दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड मिजोरम, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम। हाँ, वो पिछली क्लास भी मैंने 40-45 मिनट की ली, ये भी इतनी की लूंगा, क्लास सब लेते रहूंगा थोड़ा थोड़ा बीच में। अब देखो होता क्या है, 4 से 5 पॉलिटी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, जो हमारा आरपीएफ का कांस्टेबल ऐसे वाला पहला बैच था, उसमें 5 से 6 स्टैटिक वाले में स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ आप सबको, 6 से 7 यूट्यूब पर, एक गैप नहीं है, अब गैप नहीं तो मर जाएगा आदमी। 7:30 से 9 तक स्पेशल बैच है मेरा, प्रैक्टिस बैच, ठीक है, बहुत ही जल्दी दूसरा स्पेशल प्रैक्टिस बैच भी आएगा, अभी 1 आ चुका है, तो ये 4 क्लास, अभी 1 क्लास और बढ़ जाएगी जब नया बैच आएगा, तो हालत खराब हो जाती है। और जब कि इंसान बीमार हो, क्योंकि पढ़ाने वाला काम दिखने में बहुत आसान लगता है, खड़ा होना बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डंफा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, किसी ने याद नहीं दिया, किसी ने पिछला क्वेश्चन भी नहीं पता होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, क्यों चीजों को ध्यान देते ही नहीं हो, नालायक आदमी हो। अब हम बात करेंगे, यहां पर आएंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं दोस्त, जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं मैं तो आपका, ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ बोलना इसके बारे में, सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में, क्या बोलोगे? सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू, क्या बोलोगे? सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू, सलीम अली नेशनल पार्क। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नहीं आया तो दोबारा कर देना, ठीक है, नहीं आया तो व्हाट्सएप पे मिस कॉल कर देना, प्लीज पढ़ लीजिए। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू, एक याद हो गया। अब ध्यान से सुनना, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा। तीसरी बात, सलीम अली लेक
सलीम अली लेक, सलीम अली लेक महाराष्ट्र। क्लियर? सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, सलीम अली लेक कहां पर? महाराष्ट्र। अब जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा, भाई श्रीनगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व श्रीनगर कहां पर है? जम्मू में। सलीम अली याद ही करवा दिया मैंने, अब बचे कितने? दो याद करने, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर और दचीग्राम जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ा आपका जम्मू कश्मीर और आपका दचीग्राम जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, ये तीनों के तीनों चीजें फटाफट लिख लो इसको। हाँ, क्लियर हो गई इतनी बात? वेरी गुड। भगवान। अब हम बात करें नेक्स्ट, समझ में आई ये बात? भाई तबीयत में प्रॉपर आराम नहीं है, बस चीजों को खींच रहा हूं, जिसे कहते हैं ना खींचना। ठीक है, वरना 1 घंटे की क्लास थी, 3 घंटे में निपट रही है। अब अभी पूछ रहा है आपसे, मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन हो गया, 13वें नंबर का होगा। मैं अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, वरना फिर अब मुझे पता चल जाएगा अभी कितने क्वेश्चंस। चलो, तुम वैसे सही बताओगे नहीं। पहला था, उसके बाद ये दूसरा था, उसके बाद ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, छठा था, सातवां था, ये आठवां है। तो दचीग्राम नेशनल पार्क सबको याद हो जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। दचीग्राम नेशनल पार्क स्पेशली किसके लिए फेमस है? ठीक है, दचीग्राम नेशनल पार्क फेमस किसके लिए भाई, बताइए? स्पेशली ये होता है आपका हंगुल के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन को अभी हटाएंगे, क्योंकि फेमस वाला टॉपिक करवाऊंगा आपको, कौन कौन सा किसके लिए, वो वहां पर करवाया जाएगा, टेंशन मत लो उसका। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लद्दाख वाले पे आ जाइए। जितने नेशनल पार्क है एक पूरी लिस्ट करवाऊंगा लास्ट में। ये नेशनल पार्क आपको पता लग गया कहां पर है। अब एक लिस्ट दूंगा लास्ट में, बोर्ड पे करवाऊंगा कि ये नेशनल पार्क इस चीज के लिए फेमस है, ये नेशनल पार्क इसके लिए। जैसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है? गिर फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है? तो आप क्या बताओगे? वो एशियाटिक लायन और आपका वाइल्ड एस जंगली गधे के लिए। वो अलग होगा, इसी टॉपिक में कराऊंगा, आगे आएगा वो काम। अब यहां पर 2 क्वेश्चन याद करने हैं। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। अब सबसे पहली बात, ये याद क्यों रखना इंपॉर्टेंट? इससे पहले तो किसी पे लिखा आपने, इस पे क्यों लिखा? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा ये है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो है वो है आपका साउथ बटन। ठीक है भाई, साउथ बटन, जो कि कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार पर। कहां पर पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार पर। कहां पर पड़ता है? अंडमान और निकोबार। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है, जो कहां पर है? लद्दाख में। सबसे बड़ा ये आपका
स्टार्टिंग में देखो जिस तरीके से मैं करवाता जाऊंगा ना, हाँ उस तरीके से करते चलोगे तो बहुत फायदे का होगा। शुरुआत में मैं चाहता तो मैं आपको ये सारे फैक्ट करवा देता कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस जो कि लद्दाख में, भारत का सबसे छोटा साउथ बटन जो कि अंडमान में, मजा ना आता। अब ये चीज करवाऊंगा सबसे बाद में, क्योंकि अब जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूँ ना वो सीक्वेंस मुझे पता है। मान लो अगर मैं सारी चीज आपको पहले दिन बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। शुरुआत में जैसे बच्चे ने कहा सर ये भी बताते चलो कौन सा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, नहीं, पहले सिर्फ नेशनल पार्क बताऊंगा फिर उसकी फेमस चीजें बता दूंगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिखेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला। पश्चिम बंगाल हेडिंग डालोगे तो पश्चिम बंगाल का कैसे याद करोगे, पश्चिम बंगाल का कैसे याद करोगे, पश्चिम बंगाल का याद करने में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, ठीक है, ठीक है, एच नहीं आएगा, जल्दापरा आएगा, जल्दापरा होता है, सही है। बाकी तो देखो पश्चिम बंगाल की ये बात तो आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर है, ये बात तो याद करवाने की जरूरत नहीं है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सर सारे मंदिर भी करवा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेलवे में, चेक करो आपका सिलेबस उसमें लिखवाया है नहीं लिखवाया। ठीक है, बुक्सा नेशनल पार्क, तो बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जलदापरा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में। सिंघालीला नेशनल पार्क सबसे, अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरवन और जलदापरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ स्टेट में और भी होते हैं, हर स्टेट के कई सारे मैं छुड़वा भी रहा हूं, तो इसका मतलब वो जानबूझ के छुड़वा रहा हूं। ठीक है, हाँ तो सुंदरवन, बुक्सा, जलदापरा, सिंगालीला। एक बार बोलेंगे सुंदरवन, एक बार मेरे साथ बोलेंगे सुंदरवन, बुक्सा, जलदापरा, सिंघलीला। सुंदरवन, बुक्सा, जलदापरा, सिंघलीला, लिखेगा सुंदरवन, बुक्सा, जलदापरा, सिंघलीला। ठीक है, सुंदरवन बुक्सा, जलदापरा, सिंघलीला। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है जब कोई भी नदी ऐसे बहती है और वो अपने साथ बराबर से मिट्टी काटती रहती है और ये मिट्टी लाके यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, उस चीज को कहते हैं डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है विश्व में वो सुंदरवन का बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 8वें नंबर का, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये भगवान, ठीक है भाई। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, मैंने जानबूझ के इसका आंसर उसके बाद बताया पश्चिम बंगाल के, क्योंकि आप तो देखोगे सी आंसर लगाओगे। अरे नालायक, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये कह रहा मे भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, असम है बेटा।
अब असम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, असम के देखो, असम के ये आपको मैंने बताया था, मेरा दोस्त है, पिछली क्लास में इससे मिलवाया था मैंने, मिलवाया था नहीं मिलवाया था, बहुत पक्का दोस्त है मेरा ये। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो पिछली क्लास में याद करवा दिए थे मैंने, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में करवाए थे नहीं करवाए थे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दो तो याद हो गए, ठीक है, ठीक है। क्या गलत, अच्छा इंग्लिश में गलत है, कहाँ गया ऑप्शन, और तेरी, अब तो ठीक है इंग्लिश में। अब देखो अगर हम बात करें यहां पर आप लोगों की इसकी, असम की, तो असम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले मानस हो गया, काजीरंगा होगा, नामेरी हो गया, डिब्रूगढ़, इसका याद रखना हिंदी में सेखोवाल बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना, SAIKHOWE, ठीक है, शेखावल इसका नाम होता है, शेखावो नेशनल पार्क, दिहांग, DEHING, दिहांग आपका पटकोई नेशनल पार्क, ठीक है। सर ऐप पर टेस्ट कब होगा, कौन सा टेस्ट होगा बेटा ऐप पर, इन्हीं क्वेश्चंस का, ये जब आपको प्रिंट आउट मिलेगा उससे आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। मेरा दोस्त और मेरा दोस्त चीकू भी अभी लाइव है, कौन सा दोस्त अभी आपका, चीकू, हाँ टाइपिस्ट महोदय ने, बेचारा कम पढ़ा लिखा है, कर दिया, पर कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश के देखेंगे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक बार मैं देखूँ कोई वो तो नहीं है, असम में आपका सही है, कशरू वाला सही है, इंदिरा गांधी सही है, मरुगुआमी में थोड़ा सा इसने गलत कर दिया, MRA, नहीं मरुगुआमी होता है ना, मरुगुआमी, MRVGAM, VA, ठीक है। उसके बाद रत्तेरी, CAWAL, KAWAL, थोड़ा सस्ता टाइपिस्ट पकड़ लिया, नेक्स्ट वाली PPT में हट जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा पेपर कब होगा बेटा, अभी नहीं आया डेट इसकी, सर मेरा CPO का पेपर है, मैराथन को रात लिया है, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटी वाली कम काम कर जाएगी ना ठीक से, नहीं, प्रियांशु क्या नाम, प्रियांश जाटव, आप सभी को बता देता हूँ, आपका कोई भाई बंधु कुछ भी हो, 2 तारीख को, 1 तारीख को अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट को थोड़ा सा लीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 20 दिन के लिए या तो मॉक टेस्ट या 20 दिन के लिए प्रैक्टिस सेट, वो आपके आएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, वो आएंगे यूट्यूब पर फ्री CPO के लिए, ठीक है। तो कैरेविल SSC 2024 पे चलेंगे, हर दिन 6 बजे मैं रहूंगा उसमें लाइव।
हाँ, प्रैक्टिस चैप्टर के खत्म होते ही मिल जाएगा बेटा। तो इसको कशूरू ब्रह्मानंद रेड्डी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कांवला नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बांध तो मैं बताऊंगा कृष्ण का संबंध, कृष्ण का संबंध अर्जुन से है, तो नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन का संबंध किस नदी से? कृष्णा से। और कृष्ण की भक्ति में सब क्या हो जाते हैं? अंधे। तो नागार्जुन का संबंध कृष्ण से होता है और कृष्ण की भक्ति में सब अंधे होते हैं। अब अगर पूछा जाए नागार्जुन का संबंध किस नदी से, किस बांध, नागार्जुन सागर डैम किस नदी से है, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी से। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, हाँ, क्लियर। बच्चा कह रहा है सर आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है क्लास में। भाई एनर्जी तो डाउन है, वो एकदम ठीक नहीं होगी। हाँ, एक दो दिन में पक्का ठीक हो जाएगी। वही जोश, वही ताकत से पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक दो दिन का इंतजार कर लीजिए, बस एक दो दिन का मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं महाराष्ट्र वाले। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं, पहले तो मुझे देखना है सारे सही है, बिल्कुल सारे सही लिखे हैं, बस एक में इसने थोड़ा सा गलती कर दी है। ठीक है और हिंदी में भी कर दी तो बोलो। ठीक है, बिल्कुल सही। इतना बोड़ा नहीं, ताड़ोबा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, गुगामल सही लिखा है, डबल जी गलत आ गया इसमें, टाइप कर दें न, NAVE GAON, नवेगांव नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। चंदोली नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका नवागांव नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब मैंने ये बताया कि जो नेशनल पार्क किस एग्जाम के लिए फेमस, क्योंकि सबके बारे में नहीं पढ़ना, ये किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए नहीं। जब आपको सारे नेशनल पार्क बताऊंगा तो फिर मैं मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि क्या कारण है कि आपका गुजरात में ही गिर फॉरेस्ट पाए, गिर फॉरेस्ट में केवल एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो एक बार पहले जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझते चलिए। ठीक है, वेरी गुड, समझ गई रीना बेटा। अंडमान निकोबार पे आ जाते हैं। अब देखो, अंडमान निकोबार की अगर हम सबसे हाईएस्ट चोटी की बात करें तो वो कौन है? सैडल पीक है। कौन है भाई? सैडल पीक है। कौन है? सैडल पीक। SADDLE, सैडल पीक। तो सैडल पीक है, सैडल चोटी है। तो सैडल चोटी नहीं बोलते वैसे इसको ना, हिंदी में बोलते सैडल पीक नेशनल पार्क। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, सैडल पीक है तो वही होगा। मैंने दूसरा बताया साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है और ये इंपोर्टेंट है। अब देखो, पिछली बार आपका CGL में माउंट हेरिट पूछा गया, ठीक है, और मैंने कहा था कि भाई साहब ये इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें से कोई इंपोर्टेंट नहीं। अगर पूछा गया, रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रानी झांसी नेशनल पार्क कहां पर है। अब यहां पर बच्चा 99% जब ये क्वेश्चन पढ़ेगा वो आंसर लगा के आएगा यूपी। और ऑप्शन में क्या होगा? यूपी होगा, मध्य प्रदेश होगा, अंडमान निकोबार होगा और महाराष्ट्र होगा, इस तरीके से होगा। यानी रानी झांसी पढ़ते, झांसी की रानी है तो उत्तर प्रदेश से बच्चा जोड़ देगा, हाँ, या फिर आपका उसको मध्य प्रदेश से जोड़ देगा। जबकि राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार।
हाँ भाई ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए 50% सिलेबस हो जाने तो उसके बाद कर लेना। जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो क्या आंसर लगाओगे? 9 नंबर पे। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? सर नेक्स्ट क्लास में मैप से पढ़ा दीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, मैप से पढ़ा दूंगा, जैसे आप बोलोगे मैं तो ऐसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप बोलो लिख के पढ़ा दो, मैं लिख के पढ़ा दूंगा। बताइए। मुझे पता था बच्चा आंसर जम्मू कश्मीर करेगा, वो गलत। जो बच्चा हिमाचल प्रदेश कर रहा है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो पंजाब गुजरात कर रहा है बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा, अगर आप याद रखना, खीर गंगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा याद रखना पिन वैली पार्क। हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सिमलबरा। और आपका पूछा गया तो पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पिन वैली नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखना पिन वैली नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर लिखना आपका खीरगंगा भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सिमलबरा इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है, चलो जैसी आप लोगों की आज्ञा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लो 10, और पता है आपको याद करवाऊंगा मैं सारे कहाँ पे क्या है। जैसे मैंने, अगर मैं गिर फॉरेस्ट की बात करवाऊँ ना, तो मैं आपको देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, अभी याद हो जाएगा, सिर्फ ये ट्रेलर है। कैसे? बोलो गिर फॉरेस्ट में दो चीज मिलती है, क्या मिलती है? दो चीज। बोलो सर, एक तो मिलता है एशियाई शेर, क्या मिलता है? एक तो मिलता है शेर, क्या मिलता है? शेर। दूसरा बोलो हम, दूसरा क्या बोलो? बोलो हम। मैंने कहा एक तो मिलता है शेर, फिर बोलो हम। आप सब लिखो कमेंट में हम, फिर मैं बताऊंगा दूसरा क्या मिलता है। एक तो क्या मिलता है? एशियाई शेर। क्या मिलता है भाई? एशियाटिक लायन, एशियाई शेर। एशिया के शेर सिर्फ यहीं पर पाए जाते गिर फॉरेस्ट में। दूसरा लिखो हम, क्या लिखो? हम। क्या बोलेंगे सारे बच्चे? हम। क्या बोलोगे? हम। बोलो एक बार सारे बच्चे, फिर बताऊंगा क्या पाया जाता है। ठीक है, गुजरात में है नो डाउट, लेकिन यहां पर एक तो पाए जाते शेर और दूसरे पाए जाते हम। लिखा आप सबने? हम का मतलब है जंगली गधे। अब आप ये कभी कभी नहीं भूलोगे कि हम पाए जाते हैं, भूल के दिखाना, जाओ भूल के दिखाना। बताओ भूल पाओगे? नहीं, नाम याद हो गया आपको अपना? ठीक है, भूल जाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे भाई। उसके बाद देखो, गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है, गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल मतलब समुद्र, क्या तट? समुद्र का मतलब मरीन से संबंधित है, तो मरीन का संबंध कहां से होगा? गुजरात से। गुजरात में क्या पाए जाते हैं? जहां पर हम पाए जाते हैं, हम। ठीक है सर, एक और हम और दूसरी ओर तुम, तो मैं तो कहा था एशियाई शेर और तुम। ठीक है,
दूसरा ब्लैक बुक नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ कच्छ तो गुजरात में ही है, आप यहां पे देखोगे हमेशा ऐसे करते हो तो गल्फ ऑफ कच्छ कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, मरीन आपका सबसे लंबा तटीय सीमा, गिर वाला याद रहेगा, ये अपना, ये देखो ये अपन है और ये कौन है ये नहीं पता। ठीक है, कि ये शेर है और ये शेरनी। ठीक है, ओके, धन्यवाद बेटा जी। नहीं समझ रहे बेटा हम आपको गधा। ठीक है, ठीक है, ब्लैक बर्ड नहीं बेटा, ब्लैक बुक, ब्लैक बुक। ठीक है, लिख लिया सर, ये आपकी ड्रीम गर्ल है भाई साहब, खा जाएगी ये, देखो भले ही वो ऐसे बैठी हो एकदम झपट्टा मारेगी। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत सुंदर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा 11वां। बच्चा लिख रहा है शेर बीमार हो रखा है, जल्दी ठीक होगा। बस थोड़ा सा हो गया है ये, कभी मैं बीमार बीमार इतना नहीं रहता, मतलब बस अब इस बार तो पता नहीं क्या किसी की नजर सी लग गई एकदम से ना, सच बताऊं तो ऐसा लगा मुझे, ये अजीब सा हो गया है। मतलब पूरी बॉडी का दुखना, ये मतलब दिमाग खराब कर गया, पूरी बॉडी बहुत अजीब तरीके से दुख रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब, हाँ पढ़ाना भी ऐसा, मतलब पता हूँ तुम्हें कैसा हो रहा है मेरे साथ, कि मैं यहाँ से आते हुए ऐसा लगा धकेलना पड़ रहा है खुद को, एनर्जी नहीं, मार्कर चलाने की एनर्जी नहीं बची, और ये पूरा हाथ पैर दुख रहे हैं, इस तरीके से पूरा हो रखा है मामला, जैसे किसी ने बहुत तगड़ा पीट रखा हो मुझे। ठीक है, जो महाराष्ट्र कर रहे हैं ना, इनकी खाल उतार दूंगा मैं बेटा। राइट आंसर उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड के देखो, सुन लो, उत्तराखंड के देखो, उत्तराखंड में सारी चीजें, भाई गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है, नंदा देवी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ये तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, चमोली, तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी वहीं पर होगा। जब गंगोत्री गंगा वहां से निकली तो भी ये तो उत्तराखंड में होगा। अब बचे तीन चीज, नंदा देवी भी, तीनों चीज तो उत्तराखंड में वैसे फेमस है, तो तीनों चीज तो है। अब जिम कॉर्बेट और राजा जी, ये दो याद करना। विक्की बदमाश है, मान जा भाई। आ, सर घर पूजा नहीं करते होंगे, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ भाई साहब, एक बात बताओ। हाँ, मैं 40, मान लो घर पे था टेम्परेचर 16, उसके बाद 40 टेम्परेचर में आया, रास्ते में कबूतरों को पानी देता था, मैं 10 लीटर पानी लेके आता हूँ अपनी स्कूटी पे रख के, रास्ते में कबूतरों को पानी दे रहे, उसमें उतर रहा, सर पे धूप लग रही है, वो नुकसान दे गई मुझे, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई वो। ठीक है, हाँ, ये पांचों के पांचों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंदा देवी नेशनल पार्क, फ्लावर वैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, याद हो गए। बिल्कुल, आप श्याम भक्त नहीं भाई, श्याम का बच्चा है, भक्त नहीं हूं मैं, श्याम बाबा का बच्चा हूं मैं। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो कैसे कैसे आदमी, सर आपकी शादी करवानी है क्या, बिचौलिया बनेगा है, नालायक आदमी। उसके बाद आ जाते हैं हम, तो दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद पहले छत्तीसगढ़ को देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कोई एरर तो नहीं करी भाई इसने, छत्तीसगढ़ पे कोई एरर स्पेशली नहीं है।
छत्तीसगढ़ इज प्योर। ठीक है। कांगेर घाटी नॉट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंद्रावती, दो याद करने हैं बस, इंद्रावती और गुरु घासीदास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट है बस ये। मम्मी घर पे रहती है, मैं अकेला रहता हूँ बेटा यहाँ पे दिल्ली में। 4 व्हीलर ले लीजिए, लेंगे भाई जल्दी, अभी थोड़ा सा पैसा वैसा इतना है नहीं, 4 व्हीलर लें, और अभी में पैसा वैसा और भी बहुत सारे काम होते हैं। बहुत बढ़िया सर, अब की बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका नाम ऊंचा करूंगा सिलेक्शन लेके। बस भाई मैं यही चाहता हूँ और कुछ चाहता भी नहीं आपसे, सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देना तो नाम ऊंचा होगा। करो 12 नंबर का क्वेश्चन। बताया भाई, बताओ। चलो जो जो पढ़ा दिया उसका बता दो। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे बताया? ए का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नहीं बताना इसमें, शांत शांत शांत, इसमें बताना है ए ऑप्शन किस स्टेट में है, फिर इसमें बताना है बी सी ऑप्शन किस स्टेट में, बी ऑप्शन किस में है, डी छोड़ दो अभी। ठीक है, डी तो मैंने पढ़ाया नहीं। बिल्कुल, ए कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ये शब्द ऐसे है, साइलेंट वैली शब्द केरला के लिए फेमस है, पेरियार नदी या पेरियार शब्द केरला के लिए फेमस है, एर्नाकुलम नेशनल, एर्नाकुलम, ये सारे के सारे केरला के लिए फेमस है, अन्नामुदाई केरला के लिए फेमस है। अगर कोई अलग से याद करना है तो मेथी केतन याद करना है, बाकी तो सारे के सारे शब्द आप ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ केरला के लिए पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे। प्रिंस कुमार कम सुनिए आपने, सच में। प्रिंस चक्रों में मत पड़ो, यहाँ आ जाओ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, पेरियार नेशनल पार्क केरला, अन्नामुदाई नेशनल पार्क केरला, एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरला, मेथिकेतन नेशनल पार्क केरला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना केरला के लिए। अब जैसे ऑप्शन आ गया ये वाला, साइलेंट वैली कहां पर है? ऑप्शन एक सेकंड में केरला। नोट्स कैसे बनाए? पहली क्लास में बताया था, नोट्स ऐसे बनाने हैं, स्टेट का नाम लिखना है, और नोट्स मुझे जरूर भेजे, अपने नोट्स बना के उसकी पीडीएफ जरूर भेजा करें। स्टेट का नाम लिखा है और यहां पर नेशनल पार्क लिखने हैं। ठीक है, फिर दूसरे स्टेट का नाम लिखना है, फिर उस स्टेट के नेशनल पार्क लिखने हैं। सिर्फ अपने नोट्स में थ्योरी थ्योरी लिखे, बाद में चाहे तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दी जाएगी।
ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक का सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुंगभद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंसी बनेरघाटला लिख लेना, इंपॉर्टेंट बांदीपुर, कुद्रेमुख, तुंगभद्रा। राहुल कश्यप, किस चीज के लिए बेटा जरूर बात करना आप एक बार मुझसे, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे राहुल कश्यप जी, एक बार जरूर बात करना आप मुझसे। किस लिए नाराज हो? नाराज वाले बच्चों का मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, किस वजह से, किस वजह से भटक गए। देखा गया। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पहला, नागारहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? आप आंसर बताएंगे कर्नाटक। क्या बताएंगे? कर्नाटक। उसके बाद बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सर आज यूट्यूब पर क्लास होगी, कोशिश करूंगा ना ली जाए, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है चीजें बट मैं लेने का मन नहीं है। कर्नाटक, ठीक है। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है पूरा। और बस 1 से 2 दिन एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चे, अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा हो सर की एनर्जी हाई रहती तो हम भी अच्छे से पढ़ते, बस 1 से 2 दिन। उसके बाद फिर देखना आप बहुत मजे से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार और सभी को जय श्री श्याम। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, वेरी गुड, लव यू, बाय, टेक केयर।